एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एचक्यू मोटर्स के सीईओ के साथ बाकी सभी लोग प्रेजेंटेशन के लिए इकट्ठा हो चुके थे और ये प्रेजेंटेशन आज एचक्यू मोटर का सीईओ ही डिसाइड करने वाला था कि वो सीगे ग्रुप को अप्रूव करेगा या फिर उनकी एजेंसी को, जहाँ मिस्टर हान भी होते हैं और एचक्यू मोटर्स का मैनेजर भी, जो लोग यही बात कर रहे थे कि आज नायुन प्रेजेंटेशन देने नहीं आएगी क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन तो उन लोगों ने पहले ही ख़राब कर दी थी। और यहाँ पर मिस्टर हान नायुन का मजाक भी उड़ाते हैं कि वो तो एलिमिनेट हो चुकी है। दूसरी तरफ यूनहो, जो कि नायुन की बॉडी में था, वो अपने टीममेट्स के साथ परेशान होकर बैठा हुआ था क्योंकि अब तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था और ना ही कोई प्रेजेंटेशन थी जिससे कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। पर तभी नायुन उनके पास आ जाती है। वो यूनहो के हाथ में अपनी प्रेजेंटेशन और वो हार्ड ड्राइव दे देती है क्योंकि वो चाहती थी कि यूनहो उसके लिए एचक्यू मोटर्स के सीईओ के सामने प्रेजेंटेशन करे। जिस पर यूनो पूछता है कि वो इन लोगों के लिए ये सब क्यों कर रही है क्योंकि पहले तो मिस्टर हान की टीम में थी। तो नायुन उसे बताती है कि सबके सामने तो प्रेजेंटेशन देने नायुन ही जाएगी, फिर भले ही उसके अंदर यूनो क्यों ना हो। और वैसे भी वो यहाँ पर खुद की ही मदद कर रही थी, यानी कि अब तक सब कुछ वो सिर्फ अपने लिए कर रही थी। पर अब भी यूनो को एक डाउट था कि नायुन ने आखिर उसे वो एविडेंस क्यों दिए जो उसे मिस्टर हान से मिला, क्योंकि वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती थी। पर यहाँ पर नायुन यूनो से कहती है कि अब इस एविडेंस की वजह से भी अगर नायुन को पनिशमेंट मिलेगी तो वो उसके लिए भी रेडी है। ये बात सुनकर यूनो तो उसे देखने ही लग जाता है और अब नायुन उसे अच्छे से प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है और सच सामने लाने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने भी अब तक एचक्यू मोटर्स की नहीं बल्कि हाईजेट की एचक्यू मोटर के साथ कोलैबोरेशन पर प्रेजेंटेशन बनाई थी ताकि हाईजेट टेक्नोलॉजी को एचक्यू मोटर्स के फंडर मार्केटिंग से हेल्प मिल सके और ये दोनों साथ काम कर सके। अब जैसे ही नायुन का नाम सभी के सामने अनाउंस किया जाता है तो मिस्टर हान खुश होते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि नायुन तो यहाँ पर आएगी नहीं और ये डील वो जीत जाएगा। पर तभी नायुन वहाँ पर आ जाती है और वो सभी के सामने प्रेजेंटेशन देती है। यहाँ पर सभी लोग जेट का नाम देखकर थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि वो यहाँ पर एचक्यू मोटर की प्रेजेंटेशन देखने के लिए आए थे। पर अब यूनो, जो कि नायुन की बॉडी में था, वो उन्हें सभी कुछ एक्सप्लेन करता है कि हाई जेट कंपनी के सीईओ को बचपन से ही कार्स बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसके पास भी कार्स के एक मैकेनिक थे और अपने पापा को प्राउड फील करवाने के लिए ही हाईजेट कंपनी के सीईओ ने पहली बार लिक्विड हाइड्रोजन बैटरीज इन्वेंट करी थी। यह आइडिया सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन जब सीईओ ने इस आइडिया को कमर्शियल करने की यानी कि मार्केट में लाने की सोची तो सबने उसकी मेंटल इलनेस को लेकर ये सोच लिया था कि हाईजेट कंपनी का सीईओ कुछ भी नहीं कर सकता है, जिसका फ़ायदा उठाकर उसका ये आइडिया एचक्यू मोटर्स ने चुरा लिया। ये सुनकर सीईओ को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी कंपनी में ये सब चीज़ें हो रही है। तभी जब एचक्यू मोटर्स के मैनेजर का सच सभी के सामने आने लगता है तो पहले तो नायुन यानी कि यूनो को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो ये सब झूठ बोल रही है क्योंकि ये बैटरीज उन्होंने इन्वेंट करी है। तो वो उन सभी के पीछे एंट्रेंस को देखने के लिए कहती है क्योंकि वहीं से हाईजेट कंपनी का सीईओ अपनी लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी से चलने वाली कार को ड्राइव करके अंदर लेकर आता है और ये वही ओल्ड कार थी जो कि उसके गैरेज में पड़ी हुई थी, जिसे देखकर अब सीईओ को भी विश्वास हो जाता है कि उसकी कंपनी ने ये आइडिया कहीं और से चुराया है। तभी यहाँ पर नाम आता है मिस्टर हान का, जो कि सभी के सामने एचक्यू मोटर का मैनेजर ही बताता है कि ये ऑफर उसे मिस्टर हान ने ही दिया था। ये सुनकर वो एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है पर तभी नायुन, जो कि यूनो की बॉडी में थी, वो सबके सामने आ जाती है और उन्हें एक और प्रेजेंटेशन दिखाती है जिसमें मिस्टर हान और मैनेजर की वो सारी चार्ट्स थी जिसमें मिस्टर हान इस आइडिया के बारे में मैनेजर को बता रहे थे और ये भी समझा रहे थे कि वो सब कुछ किसी भी तरीके से छुपा लेंगे। जिसके साथ साथ नायुन उन सभी के सामने वो बैंक ट्रांजैक्शन भी दिखाती है जिसमें मैनेजर ने मिस्टर हान को एक गलत मार्केटिंग करने के लिए पैसे भी दिए थे और अब मिस्टर हान का सारा सच सभी के सामने आ चुका था। जिसके बाद अब यूनो आगे की प्रेजेंटेशन सभी को दिखाता है और बताता है कि वो लोग हाईजेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। जो आइडिया सीईओ को भी पसंद आता है वो नायुन और यूनो से इम्प्रेस भी हो चुका था, जिसकी वजह से उन लोगों से डील कर लेता है और कहता है कि वो लोग सबसे पहले इस काम को सॉल्व करेंगे और फिर वो हाईजेट के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें वो यूनो और नायुन की ब्रांडिंग कंपनी से मदद लेंगे। जो सुनकर यूनो, नायुन और उसकी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अभी भी यूनो यहाँ पर नायुन को ही देखे जा रहा था। वो सोच रहा था कि नायुन बुरी इंसान तो नहीं है और उसने आज भी एक छोटी कंपनी को स्पॉइल होने से बचा लिया, लेकिन वो उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकता था क्योंकि नायुन ने जो 5 साल पहले किया था वो एक बहुत ही बड़ी गलती थी। जिस पर वो नायुन को ये भी कहता है कि आज जो उसने किया है वो उससे खुश है, पर वो अभी भी ये चाहता है कि नायुन 5 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में जाने और माफ़ी मांगे। इस वक्त तो नायुन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और हार्ड ड्राइव लेकर उसे किस कर देती है ताकि जब अगले दिन यूनो की आँख खुले तो वो खुद अपनी ही बॉडी में हो
और उसे वो हार्ड ड्राइव भी अपने पास ही मिले। जिसके बाद नायुन अपने घर चली जाती है, पर वहाँ पर भी वो यूनो के बारे में ही सोच रही थी कि किस तरीके से यूनो उसका ध्यान रखता था जब वो दोनों साथ में उसके घर पर रहा करते थे। और यही सोचते सोचते वो अपनी चेयर पर ही सो जाती है। अगली सुबह अब यूनो की आंख खुलती है तो वापस से अपनी बॉडी में आ चुका था और उसके पास वो हार्ड ड्राइव थी, जिसे ओपन करते उसे वो सारी वीडियो मिलती है जो कि उसने दायुन के साथ मिलकर बनाई थी। और ये सब बंडी कैंडल्स के बारे में जानकारी देने के लिए थी, जो देखकर यूनो काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने दायुन को खो दिया था। पर तभी उसकी नज़र आखिर में बने एक फोल्डर पर जाती है जिसमें नायुन ने एक वीडियो बनाई हुई थी जो कि 5 साल पहले की थी। यूनो जब उसे ओपन करता है तो उसके सामने सारा सच आ जाता है कि असल में नायुन ने कभी भी बंडी कैंडल्स को कॉपी नहीं किया था। उसने अपने प्रोजेक्ट चार्मेंट कैंडल्स के अंदर उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए मेंशन किया था क्योंकि सेंटेंट कैंडल्स का आइडिया तो उन्हीं का था। लेकिन जब नायुन का ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तब उसे बताए बिना सीगे ग्रुप ने उस प्रोजेक्ट से बंडी कैंडल्स का नाम पूरी तरीके से हटा दिया। और जब नायुन ने इस चीज़ की कंप्लेन की तो मिस जोंग ने उसे ये कहकर चुप कर दिया कि वो लोग हेडक्वार्टर्स के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकते और जो भी हुआ उसे नायुन को भूल जाना चाहिए। साथ ही साथ मिस जोंग ने ये भी डिसाइड किया कि आगे जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद अपने ऊपर ले लेंगे। और ये सब बताते हुए नायुन उस वीडियो में कहती है कि उसे हमेशा से दायुन का प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आया और उसके डिज़ाइंस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, लेकिन उसकी वजह से जो कुछ भी नुकसान दायुन को हुआ उसके लिए नायुन खुद उससे माफ़ी मांगती है और वो इस हार्ड ड्राइव को उस जगह पर रख देगी जहाँ पर बंडी कैंडल्स की शॉप थी, यानी कि दायुन के घर पर जो कि आग लगने से जल चुका था, ताकि अगर बंडी कैंडल से रिलेटेड कोई भी इंसान वहाँ पर आए तो वो उस हार्ड ड्राइव तक पहुँच सके और सच जान सके। ये सब कुछ देखकर यूनो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही काफ़ी इमोशनल भी हो चुका था, जिसकी वजह से वो जल्दी से नायुन से मिलने के लिए चाहता है जो कि ऑफिस में ही थी और बस अपनी न्यूज़ आने का वेट कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सच जानने के बाद यूनो उसे सबके सामने एक्सपोज करेगा। पर तभी यूनो रोते हुए उसके पास आ जाता है। वो उसे कहता है कि वो तो बस इतना चाहता था कि नायुन उसे बस एक सिंसियर अपॉलॉजी मांग ले, जो काम वो 5 साल पहले ही कर चुकी थी। यानी कि अब तक यूनो नायुन को गलत समझ रहा था और उसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसे भी समझ में आ गया था कि इस कैम के अंदर नायुन की कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए वो उस हार्ड ड्राइव को नायुन को देखकर ही वापस चला जाता है और ये भी कहता है कि वो उसे एक्सपोज नहीं करना चाहता, उसे तो बस एक सॉरी चाहिए था, जिसकी वजह से नायुन भी इमोशनल हो जाती है। वो यूनो को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर हान का सच बाहर आने के बाद अब उसे सीगे ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है और अब हर जगह पर हाई जेट और एचके मोटर्स के कोलैबोरेशन की न्यूज़ थी, जिस वजह से सभी लोग सीगे एजेंसी की भी तारीफ कर रहे थे। इसीलिए अब अंडरडॉग्स टीम को टीम 1 में भी सिलेक्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक ब्रांडिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि टीम 1 की मैनेजर थी नायुन और वो इन लोगों को टीम 1 के अंदर इनका पहला प्रोजेक्ट देती है। पर वो था एजेंसी के लिए एक वर्कशॉप अरेंज करना, जिसमें वो ये भी ऑर्डर देती है कि इस वर्कशॉप में एजेंसी में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय का आना ज़रूरी है। जिसके बाद तीनों अंडरडॉग यूनो को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यूनो भी उन्हीं की टीम का मेंबर था, पर वो उनका कॉल पिक नहीं करता क्योंकि उसने जो कुछ भी नायुन को एक्सपोज करने के लिए प्लानिंग की थी वो सभी चीज़ों को पैक करने में वो बिजी था। जब हम उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता हुआ देखते हैं कि वो जल्दी ही नायुन को एक्सपोज करके वो सारे एविडेंस एक आर्टिकल के लिए देने वाले थे, पर यूनो उस मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देता क्योंकि अब उसने सच जानने के बाद अपना माइंड बदल लिया था। वो नायुन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। तभी सारे अंडरडॉग्स उसके घर उससे मिलने के लिए आ जाते हैं ताकि वहाँ पर वो लोग साथ में बैठकर वर्कशॉप प्लान कर सके, पर यूनो उस वक्त उनसे कुछ भी बात नहीं करता और उन सभी को घर से भेज देता है। जिसके बाद हम नायुन को देखते हैं जहाँ वो सोच रही थी कि इस बार उसने मिस्टर हान को इतने बड़े स्कैंडल के लिए एक्सपोज किया, पर फिर भी मिस्टर हान ने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया, यानी कि वो उसका किलर नहीं हो सकता क्योंकि अब तक वो ज़रूर नायुन को चोट पहुंचाने की कोशिश करता। इसीलिए अब नायुन का शक सिर्फ 2 लोगों पर आ जाता है, वो थी मिस जोंग और डायरेक्टर जिहा, क्योंकि जिहा ने नायुन को उस दिन एजेंसी में आने पर यह भी कहा था कि अगर नायुन मर जाती तो ज़रूर उसका कल्प्रिट बनना चाहता। और मिस जोंग जिसने 5 साल पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने का दावा किया था, पर मीडिया में इंटरव्यू देने के वक्त वो बदल गई। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि असल में भी जिहा और मिस जोंग साथ में होते हैं, जहाँ पर जिहा नायुन की तारीफ कर रहा होता है कि उसने कुछ ही दिनों में बहुत सारे अच्छे और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उसे नायुन को हेड ऑफिस की टीम का मेंबर बना देना चाहिए। जो सुनकर मिस जोंग एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जेलस फील करने लग जाती है, यानी कि अब तक वो नायुन के साथ रहने का और उसे सपोर्ट करने का दिखावा कर रही थी, जिसका मतलब ये था कि इन दोनों में से सिर्फ कोई एक ही नायुन का किलर था। इसके बाद हम देखते हैं कि अंडरडॉग टीम ने जो लोकेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए सोची थी उस दिन उस लोकेशन पर काफ़ी तेज़ बारिश आ जाती है और क्योंकि वो लोग उस वर्कशॉप को कैंसिल भी नहीं कर सकते थे तो उन्हें वापस से एजेंसी में आना पड़ता है,
जहाँ पर यूंग को एक आइडिया आता है। वो सभी के सामने अनाउंस करती है कि अब वो लोग अपनी वर्कशॉप एजेंसी के अंदर ही ऑर्गेनाइज करेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग एजेंसी के अंदर ही टेंट लगाकर उसे एक कैंप साइट बना लेते हैं। सभी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान की कमी थी, जो था यूनो, जिसे लेने के लिए लेक्सी, जेनी और यूंग उसी वक्त चले जाते हैं। जहाँ पर यूनो अपना सामान पैक करके बैठा हुआ था और अपना रेजिग्नेशन लेटर फिल कर रहा था। पर तभी ये तीनों जाकर उसे उसके घर से किडनैप कर लेते हैं और रेडी करके एजेंसी लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर नायुन के पास जुंगवू आकर बैठा हुआ था। वो नायुन से पूछ ही रहा था कि आखिर यूनो वर्कशॉप में क्यों नहीं आया। पर तभी उसकी भी एंट्री एजेंसी में हो जाती है। जिसके बाद अब यूंग सभी लोगों को कुछ गेम्स बताती है जो कि वो लोग साथ में खेलने वाले थे, और उनमें से ही एक गेम होता है फेस ऑफ का, यानी कि कोई भी इंसान सामने आकर किसी और ओपोनेंट को बुलाकर उसे कुछ भी कह सकता था या फिर अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर सकता था। अब सबसे पहला नाम जुंगवू का आता है, जो कि यूनो को अपने सामने आने के लिए कहता है, लेकिन वो उठकर कहीं चला जाता है, जिस वजह से नायुन भी वहाँ से उठकर चली जाती है। बाहर निकलकर उसे मिस जुंग मिलती है, जो कि नायुन से बात करना चाहती थी। पर नायुन यहाँ पर उनसे पूछ लेती है कि आखिर 5 साल पहले हुआ इंसिडेंट उन्होंने कैसे हैंडल किया था, क्योंकि उसने तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ ले ली थी। लेकिन फिर भी मिस जुंग नायुन से कहती है कि उसने अकेले उस कैम्प को हैंडल कर लिया क्योंकि वो सही इंसान थी। जिसके बाद नायुन मिस जुंग के एक्सप्रेशन देखने के लिए उसे ये भी बताती है कि जो इंसान 5 साल पहले वाले इस कैम्प के पीछे था, उसी इंसान ने अभी उसे मारने की कोशिश करी होगी। जो सुनकर मिस जुंग थोड़ी सी ब्लैंक हो जाती है। वो नायुन से पूछती है कि अगर उसे पता है कि उन सब के पीछे कौन है तो वो किलर का नाम बताए, पर नायुन उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद वो वापस से एजेंसी में आ जाती है, जहाँ पर यूंग अब नया गेम अनाउंस करती है, और ये गेम सभी एम्प्लॉयज़ को अपने पार्टनर के साथ खेलना था, जहाँ पर नायुन का पार्टनर जुंगवू होता है। इसलिए वो जल्दी से उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि उन्हें गेम खेलना चाहिए, जैसे कि वो साथ में काम करते हैं, क्योंकि भले ही नायुन जुंगवू को लाइक नहीं करती थी, पर फिर भी जुंगवू उसे लाइक करते रहना चाहता था। इस पर नायुन उसे मना करती है और कहती है कि वो ये सब फील करना बंद कर दे, क्योंकि वो उसके लिए कुछ फील नहीं करती। तो जुंगवू थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो नायुन से कहता है कि फिर वो यूनो के साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं करती है जैसे कि वो जुंगवू के साथ कर रही थी। तो नायुन उसे यहाँ पर वापस से क्लियर कर देती है कि उसकी और यूनो के बीच कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है, और जब मिस जुंग एजेंसी से बाहर निकल रही होती है तो वो जुंगवू की तरफ देखती है और उन दोनों में एक आई कांटेक्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नायुन भी एक ट्रेजर हंट में शामिल होकर सबसे पहले मिस जुंग का ऑफिस चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का लॉक खुल ही नहीं पाता है, इसीलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है। पर जब वो वहाँ से बाहर आ रही थी तभी उसके सामने यूंग आ जाती है, जो उससे पूछती है कि वो अकेले क्या कर रही है और उसे भी ट्रेजर हंट खेलना चाहिए, क्योंकि ये सब नायुन का ही आइडिया था। जो देखकर हम जान पाते हैं कि असल में पूरी वर्कशॉप का ही प्लान नायुन का था, जहाँ उसने सबसे पहले मिस जुंग का पूरा टाइम शेड्यूल चेक कर लिया था, जहाँ बहुत बार वो जुंगू से भी मिलने वाली थी। और जिस दिन मिस जुंग सबसे ज़्यादा बिजी थी उस दिन नायुन ने वो वर्कशॉप अरेंज की और बाकी सारे गेम्स हटाकर सिर्फ ट्रेजर हंट गेम रखा, ताकि जब सभी लोग इस गेम में बिजी हों तो नायुन एजेंसी के हर कैबिन और मिस जुंग के कैबिन की तलाश कर सके। पर क्योंकि वो मिस जुंग का कैबिन खोल नहीं पाई तो वो जुंगवू का कैबिन चेक करने के लिए जाती है, जहाँ उसे डेस्क पर पड़े कैलेंडर्स के अंदर कुछ अजीब मार्किंग दिखती है, जिसमें जुंगवू ने हर वो चीज़ लिखी हुई थी जिस दिन वो नायुन से मिला था, जैसे कि जिस दिन नायुन हॉस्पिटल से वापस आई और जिस दिन नायुन ने उसे पंच किया, उसका फर्स्ट एड किया। जो सब देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लग जाता है, क्योंकि जुंगवू नायुन से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो चुका था। और उसी कैलेंडर के अंदर नायुन को एक चाबी भी मिलती है, जिसे वो जुंगवू की डेस्क का एक ड्रॉर खोलती है और उसके अंदर क्या रखा है वो देख ही रही थी। पर तभी कोई पूरी एजेंसी की लाइट्स ऑफ कर देता है, और जिसने लाइट्स बंद की थी ये वही इंसान था जिसने कि नायुन को मारने की कोशिश की थी। लाइट्स ऑफ होते ही नायुन भी अचानक से पैनिक करने लग जाती है और उसका दम घुटने लगता है। ये बात यूनो भी जानता था कि नायुन के साथ अंधेरे में क्या हो सकता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और वो उसे बेसमेंट की कॉर्नर में मिलती है, जहाँ पर यूनो उसे संभालने की कोशिश करते और हेल्प मांगने के लिए बाहर जाने लगता है। तो नायुन उसे रोककर उसके पास ही रहने के लिए कहती है, जहाँ वो पहली बार यूनो के सामने रो रही थी। इस पर यूनो उसे कहता है कि अगर वो बीमार है और उसे किसी की ज़रूरत है तो वो उसके साथ ये सब शेयर क्यों नहीं करती, क्योंकि वो उसके मुंह से ये सब सुनना चाहता था कि उसे उसकी नीड है और वो उसकी मदद कर सके। क्योंकि पहले तो जब यूनो उस मोटिव से आया था कि वो नायुन से रिवेंज लेगा तो हर वक्त वो यही सोचता रहता था कि वो नायुन को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। पर जब उसकी सोल एक्सचेंज हुई और उसे नायुन के साथ रहने का मौका मिला तब उसे पता चला कि वो बुरी इंसान नहीं है। और जब उसके सामने ये क्लियर होगा कि नायुन ने सच में कुछ भी नहीं किया था तो यूनो को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लग गया और सारी गलती उसे अपनी ही लगने लगी, क्योंकि अगर 5 साल पहले वो उस दिन एजेंसी के अंदर आया नहीं होता तो शायद उन दोनों को इतना सफ़र नहीं करना पड़ता, नायुन को भी पैनिक अटैक वाली बीमारी से नहीं गुजरना पड़ता। जो सब सोचकर वो दोनों ही साथ में रोने लग जाते हैं।
पर अब नायन यूनो को शांत कराती है और कहती है कि इन सब में किसी की भी कोई गलती नहीं है, तो अब इन दोनों को हर्ट फील करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को हर्ट होता हुआ और पेन में नहीं देख सकते थे, जिसकी वजह से अब नायन और यूनो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और माफ़ कर देते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसी रात यूनो को अपने सपने में दायुन नजर आती है, जो कि उसे आखिरी बार मिल रही थी, क्योंकि दायुन की डेथ के बाद से ही यूनो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गया था और ये सब कुछ 5 साल तक चला। और अब क्योंकि यूनो को नायुन के साथ रहकर खुशी मिल रही थी, तो दायुन भी यही चाहती थी, क्योंकि वो हमेशा से बस यूनो को खुश देखना चाहती थी, जिसकी वजह से यूनो को एक लास्ट बार गुड बाय कहती है और नायुन के साथ हमेशा रहने के लिए कहती है। जिसके बाद यूनो की आंखें अपने टेंट में खुलती है और वो नींद से जाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि नायुन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी यूनो उससे मिलने के लिए वहाँ पर आता है, जहाँ वो उसे बात करता है और कहता है कि नायुन ने कल जो कुछ भी कन्फेस किया वो सब उसके लिए कन्फेस करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तो नायुन कहती है कि उसने तो सिर्फ वही बोला जो कुछ भी उसके दिल में था। इस पर यूनो भी डिसाइड करता है कि वो भी अब अपने दिल की सुनेगा, इसलिए वो नायुन को कहता है कि अब वो अपने किलर को अकेले नहीं ढूंढेगी, बल्कि यूनो भी उसकी मदद करेगा और साथ देगा। उसी वक्त नायुन को कुछ याद आता है और वो यूनो को एक पेन ड्राइव दिखाती है, जो कि उसे कल रात जुंगू की उस लॉक ड्रॉर के अंदर मिल गई थी और उसने लाइट जाने से पहले उसे अपने पास रख लिया था। जब ये लोग उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाकर देखते हैं तो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उस पेन ड्राइव में उस रात की रिकॉर्डिंग थी जिस रात नायुन को मारने की कोशिश की गई थी। ये रिकॉर्डिंग अनकट थी, जिसके अंदर नायुन को अपना किलर भी दिख जाता है और वो था जुंगवू, जिसने कि वो रैबिट मास्क पहनकर नायुन को मारने की कोशिश की और फिर उस रिकॉर्डिंग को उसी वक्त एडिट करके अपने आप को उसमें से गायब कर दिया। पर आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों था और ये सब करने से उसे क्या मिलेगा, ये चीज़ नायुन नहीं समझ पाती। इसीलिए वो यूनो के कहने पर भी उसी वक्त पुलिस में इन्फॉर्म करने के बजाय खुद जुंगवू से मिलने का डिसाइड करती है। इस पर यूनो कहता है कि अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई तो क्या होगा, तो नायुन उसे स्माइल करके कहती है कि इस बार वो किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेगी, क्योंकि इस बार उसके साथ वो है। आगे हम देखते हैं कि जुंगवू अपनी टीम के साथ अपना काम कर रहा था, तभी नायुन उसे कॉल करके एक रियूनियन में इनवाइट करती है, जो कि उसके स्कूल फ्रेंड्स का रियूनियन था, जहाँ पर नायुन की 2 फ्रेंड्स शादी करने वाले थे। वहाँ वो फ्रेंड्स सबसे पहले यूमी से पूछते हैं कि अब उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, और वो किसको डेट कर रही है, जिस पर यूमी जुंगवू की तरफ देखकर कहती है कि उसका तो हमेशा से एक ही डिसीजन है। तभी नायुन भी एकदम से बोल देती है कि वो भी किसी को डेट कर रही है और उसका नाम यूनहो है, जो कि उसकी टीम में ही है। ये सुनते ही एकदम से जुंगवू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और असल में यही नायुन का प्लान था कि किसी तरीके से वो उसे गुस्सा दिलाए और सामने से जुंगवू किलर बनकर उसे मिलने के लिए आए। नायुन का ये प्लान काम भी कर जाता है, क्योंकि जब वो रात को अपने ऑफिस जाती है तो जुंगवू वहाँ पर पहले से किलर बनकर बैठा हुआ था। वो नहीं जानता था कि नायुन को सब कुछ पता है, इसीलिए वो उसे एक बार फिर से डराना शुरू कर देता है और नायुन भी उससे डरती नहीं है। वो तो उसे और भी ज़्यादा भड़काने की कोशिश करती है ताकि उसके सामने जुंगवू कुछ कहे, पर तभी यूनहो वहाँ पर आ जाता है, जो कि जुंगवू को पंच करके नायुन से दूर करता है और अब नायुन जुंगवू के फेस से रैबिट मास्क हटा देती है, जहाँ वो उसका सीक्रेट इन लोगों के सामने आ जाता है। और ये जानकर वो काफ़ी हैरान था कि इन लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद नायुन उसे वो पेन ड्राइव दिखाती है और पूछती है कि आखिर ये सब उससे किसने करवाया, क्योंकि जिस जुंगवू को वो जानती थी वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो उसे अपना फ्रेंड मानती थी। जुंगवू अब यहाँ पर उसे सच बोल देता है कि अगर नायुन उसे एक भी बार एक्सेप्ट कर लेती तो उसे ये सब नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो बस नायुन को थोड़ा सा डरा कर उसे ऐसा फील करवाना चाहता था जिससे नायुन को किसी की ज़रूरत फील हो और जुंगवू उसके क्लोज आ सके, क्योंकि वो नायुन को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। जो सुनकर नायुन उसे कहती है कि वो कभी भी जुंगवू को ऐसा नहीं मानती थी और वो ये भी जानती है कि वो ये सब खुद नहीं कर सकता, ज़रूर उसे किसी ने ऐसा करने के लिए भड़काया होगा। नायुन उसे यहाँ पर काफ़ी फोर्स करती है ताकि वो खुद ही उस पर्सन का नाम बता दे, पर जब जुंगवू कोई भी जवाब नहीं देता तो नायुन खुद ही उसके सामने मिस जुंग का नाम लेती है। ये सुनकर जुंगवू काफ़ी हैरान था और अब उसे यहाँ पर सच बताना ही पड़ता है कि मिस जुंग ने उसे ये सब बताया था कि अगर वो नायुन के क्लोज आना चाहता है तो उसे उसको थोड़ा सा डराना होगा और ऐसा फील करवाना होगा जैसे कि वो अकेली है। और जब जुंगवू ने ऐसा करने से मना किया, क्योंकि वो कभी भी नायुन को हर्ट नहीं करना चाहता था, तो मिस जुंग ने उसे और भी ज़्यादा भड़काया कि अगर वो जल्दी ही नायुन को नहीं रोकेगा तो वो किसी और के साथ चली जाएगी और जुंगवू सिर्फ देखता रह जाएगा। जो सब सुनकर वो मिस जुंग की बातों में आ गया और उसने ये सब कुछ किया, जिस पर हम नायुन जुंगवू को समझाती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी और की बातों में आकर उसके साथ ऐसा करेगा और उसे मारने की कोशिश करेगा। तो जुंगवू यहाँ पर उसे सॉरी कहता है और बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो तो बस यही चाहता
चाहता था कि किस तरीके से नायन भी उसे पसंद करे। तो नायन उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और नायन को कहता है कि अगर जुंगू ने वापस से कुछ करने की कोशिश की तो वो लोग क्या करेंगे, उन्हें जुंगू को एक्सपोज कर देना चाहिए। इस बात पर नायन कहती है कि जिस जुंगू को वो जानती है, जो कि एक अच्छा और हेल्पिंग नेचर का इंसान है, तो वो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर जुंगू चुपचाप यहाँ से चला जाता है और अब हम इस पूरे इंसिडेंट की मास्टरमाइंड में जुंगू को देख पाते हैं, जो कि अब यूमी को नायन के अगेंस्ट भड़का रही थी और उसे समझा रही थी कि वो नायन की जगह पर यूमी को सक्सेसफुल होते हुए देखती है और अगर उसे सच में सक्सेसफुल होना है तो उसे मिस जुंग के साथ पार्टनरशिप करनी होगी और उसकी बातें माननी होगी। जो सुनकर एक बार के लिए यूमी भी ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि मिस जुंग पहले नायन को एक मदर की तरह सपोर्ट करती थी और अब वो यूमी को सपोर्ट करने वाली थी, वो भी नायन के अगेंस्ट। आगे हम देखते हैं कि नायन और यूनहो मिस जुंग के अगेंस्ट कुछ करते, उससे पहले उनके सामने जिहा की न्यूज़ आ जाती है, जो कि हर जगह पर वायरल हो रही थी कि डायरेक्टर जिहा एक फ्रॉड इंसान है जिसने एक लड़की से सीक्रेटली शादी की और उसका एक बच्चा भी है। ऐसा वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ भी कर चुका है, जो देखकर नायन को याद आता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि 5 साल पहले हुआ था। यानी कि पहले भी जब नायन बंडी कैंडल का सच बाहर लेकर आने वाली थी, उसी टाइम पर जिहा के बारे में न्यूज़ वायरल हुई थी कि वो ड्रग डीलर है और खुद भी इलीगली ड्रग्स लेता है, जो चीज़ नायन को काफ़ी अजीब लगती है। वो जान चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये सब न्यूज़ असल में मिस जुंग ने ही आउट की थी। दूसरी तरफ हम जिहा को देखते हैं, जिसके सामने मिस जुंग खड़ी हुई थी। जिहा उसे बोलता है कि वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके बारे में ऐसी न्यूज़ आखिर वायरल कौन कर रहा है। तो मिस जुंग बोलती है कि अभी इस न्यूज़ के बारे में सोचकर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, उन्हें जिहा की इस कंट्रोवर्सी से अब दूसरी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी लानी होगी ताकि वो बच सके, और ये काम मिस जुंग करने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ पर डायरेक्टर जिहा मिस जुंग से कहता है कि ये तो बिल्कुल 5 साल पहले वाले इंसिडेंट के जैसा ही हो रहा है, जब जिहा की ड्रग डीलिंग वाली कंट्रोवर्सी वायरल हुई थी। उस वक्त भी मिस जुंग ने उसकी मदद की थी और अपने एक आदमी को उस दिन दायुन की शॉप पर भेजा। तब दायुन को जलने से बचाने के लिए उसके कुछ फ्रेंड्स भी उस शॉप के अंदर घुस गए थे, लेकिन फिर भी उस आदमी ने वहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिससे कि वहाँ की आग बढ़ने से दायुन के साथ साथ उस शॉप में और भी उसके कई फ्रेंड्स मारे गए और ये एक बड़ा फायर इंसिडेंट बन गया, जिससे कि जिहा की इमेज तो कंट्रोवर्सी में आने से बच गई और इसके बदले उसने मिस जुंग की एजेंसी में पोजीशन को भी बढ़ा दिया और उसे सीईओ बना दिया। जो सब कुछ याद करके मिस जुंग जिहा से कहती है कि वो इस बार भी सब कुछ संभाल लेगी। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है, जहाँ पर यूमी उसका वेट कर रही थी, जो पूछती है कि जिहा की कंट्रोवर्सी सॉल्व हो पाएगी या फिर नहीं। तो मिस जुंग बोलती है कि ये सब कंट्रोवर्सी उसने ही वायरल की है और ये सब उसने जानबूझकर किया है, जिसे वो अपना बिजनेस गेम कहती है। ऐसा करने से अब उसे और भी बड़ी पोजीशन मिल जाएगी अपनी एजेंसी के अंदर। जो सब कुछ मिस जुंग के मुंह से सुनकर यूमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस जुंग इतनी बड़ी मास्टरमाइंड हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि नायन अपनी टीम के साथ जिहा के बारे में पास से लगे उसकी आज तक की सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल इकट्ठा कर लेती है और आज तक जिहा की जितनी भी ब्रांडिंग फेल हुई है या फिर जिहा पर्सनली कैसा इंसान था, ये सब कुछ नायन और उसकी टीम पता लगा चुकी थी। वो लोग अपना काम भी कर रहे होते हैं कि तभी मिस जुंग और यूमी वहाँ पर उसे रोकने के लिए आ जाते हैं, जहाँ मिस जुंग नायन के हाथ में उसका डिसमिसल लेटर देकर उसे कहती है कि अभी तो उसने ये सब शुरू किया है और अब वो उसे और भी ज़्यादा बर्बाद कर देगी। यानी कि अब नायन को एजेंसी से निकाला जा रहा था, पर नायन घबराती नहीं है। वो मिस जुंग को कहती है कि वो भी कोई चुप बैठने वाली नहीं है और अब वो उसकी सच्चाई सभी के सामने लेकर आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जुंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके वहाँ पर यूमी से इंटरव्यू दिलवाती है कि नायन एजेंसी के अंदर अपनी पोजीशन और अपनी पावर का गलत यूज़ करती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी मिसबिहेव करती है, जिसकी वजह से अब हर जगह नायन की न्यूज़ होती है और उसका ऑफिस भी सीज कर लिया जाता है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेकर जाती है, पर नायन अपनी टीम को जाते जाते बस यही कहती है कि वो जल्दी ही वापस आएगी, तो उन्हें बस अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करके रखनी होगी, जो कि उन्होंने जिहा के लिए बनाई थी। दूसरी तरफ मिस जुंग किस तरीके से यूनो को भी किडनैप करवा लेती है और जब वो और यूमी यूनो से मिलते हैं तो मिस जुंग यूमी को यूनो को ठिकाने लगाने के लिए कहती है, यानी कि वो 5 साल पहले से लेकर आज तक का कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ना चाहती थी। जहाँ पर यूनो यूमी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो मिस जुंग की साइड हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उनके जितनी बुरी इंसान बिल्कुल भी नहीं है, पर यूमी उस वक्त कुछ भी बोल नहीं पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नायन पुलिस स्टेशन से वापस आ चुकी थी और वो अपनी टीम को रेडी होने के लिए बोलती है एक क्लास प्रेजेंटेशन देने के लिए, जो कि उनके लिए सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन होने वाली थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि यूनो ने भी अपने आप को जानबूझकर किडनैप करवाया था, जो कि असल में उनकी पूरी टीम का प्लान था ताकि वो मिस जुंग के अगेंस्ट फ्रेश एविडेंस इकट्ठा कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जुंग सीगे ग्रुप और सीगे एजेंसी के सभी लोगों के सामने अपनी इनॉग्रेशन स्पीच दे रही होती है, क्योंकि अब उसे सीगे ग्रुप का डायरेक्टर बना दिया गया था।
पर तभी उसकी स्पीच के बीच में नायुन वहाँ पर अपनी टीम के साथ आ जाती है और उसे देखकर मिस जुंग इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो अपनी स्पीच तक भूल जाती है। जहाँ नायुन अब स्टेज पर आकर मिस जुंग से कहती है कि उसने नायुन को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। और यहाँ में वो सीन दिखाया जाता है कि यूनहो को बचाने के लिए नायुन, लेक्सी, यूंग और जेनी सभी लोग हाइड्रोजन बैटरीज वाली कार लेकर पहुंच जाते हैं और उन्हें इस लोकेशन के बारे में बताया था असल में मिस्टर नम ने। उसने मिस जुंग के कुछ फोटोज भी क्लिक कर लिए थे ताकि नायुन को एविडेंस मिल सके, क्योंकि मिस्टर नम बस किसी के लिए भी काम करना चाहता था। और अब नायुन वहाँ पर यूमी को यूनो के पास खड़ा हुआ देखती है तो वो इस बार यूमी से लड़ाई नहीं करती बल्कि वो उसे सॉरी कहती है। वो बताती है कि वो अपनी गोल्स पूरे करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि उसने अपने आसपास वाले लोगों की केयर करना छोड़ ही दिया था, जबकि यूमी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये सुनकर यूमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो नायुन को सॉरी कहती है और बताती है कि वो हमेशा से ही उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन जब उसके साथ गलत होने लगा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए और वो बस गलती करती गई। साथ ही साथ अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे को गले भी लगा लेती हैं, क्योंकि अब उनके बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। वो वापस से बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। इसके बाद ये दोनों मिलकर यूनो को भी फ्री कर देते हैं और यूनो अपना रिकॉर्डर नायुन को दे देता है, जिसे उसने पहले ही अपने पास छुपा कर रखा हुआ था, जिसके अंदर मिस जुंग की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर नायुन डायरेक्टर जिया को बताती है कि हर बार डायरेक्टर जिया की इमेज खराब हुई और उसे सही करने के बजाय मिस जुंग ने हर बार बस जिया की कंट्रोवर्सी को कोई ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी से कवर कर दिया। लेकिन इस सबसे जिया की इमेज कभी भी सही नहीं हुई और लोग अब उसे अभी बुरा इंसान ही मानते हैं। तो आखिर मिस जुंग ने डायरेक्टर जिया के लिए क्या किया? ये बात सुनकर जिया भी सोचने लग जाता है, जहाँ अब नायुन उसे एक ऑफर देती है कि वो जिया की इमेज को सही करने में और उसे एक अच्छा और फ्रेंडली इंसान सभी के सामने साबित करने में उसकी मदद करेगी। जिसके बाद वो स्क्रीन पर सभी लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है कि कैसे वो जिया के नाम से कोरिया की छोटी छोटी कंपनीज की मदद करके एक लोकलाइजिंग प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिससे उन छोटी छोटी कंपनीज को भी हेल्प मिलेगी और उनकी रीब्रांडिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएंगे कि जिया की कंपनी कितने लोगों की मदद कर रही है। इस वजह से उसकी इमेज भी सही हो जाएगी। ये आइडिया उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो नायुन के लिए क्लैप करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसके इस आइडिया से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो हमेशा से यही करना चाहता था और उसने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी वो हर बार एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया। पर इस बार उसके पास चांस था खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने का, जिसके लिए वो रील भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था। मिस जुंग सभी को चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि नायुन तो एक क्रिमिनल है, तो वो लोग उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए और नायुन को अरेस्ट करवाना चाहिए। पर तभी यूनो वो रिकॉर्डिंग स्पीकर में चला देता है, जिसके अंदर मिस जुंग उससे बोल रही होती है कि उन्हें यूनो को ठिकाने लगाना होगा, यानी कि उसे मारना होगा। इसके साथ साथ वो ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि आज तक जिया के अगेंस्ट जितने भी कंट्रोवर्सीज वायरल हुई वो सब उसी ने करवाई थी, क्योंकि वो खुद को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाना चाहती थी। और उसने शू ब्यूटी वाले इंसिडेंट में नायुन को मारने की भी प्लानिंग की ताकि वो उसे किसी तरीके से छुटकारा पा सके, लेकिन नायुन बच गई। जो सब सुनकर जिया वहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है, क्योंकि वो इतने टाइम से मिस जुंग पर ट्रस्ट कर रहा था और उन्होंने उसे सबसे ज़्यादा धोखा दिया, जिस वजह से मिस जुंग भी जिया के पीछे पीछे जाती है, लेकिन जिया उसके लिए नहीं रुकता। तभी नायुन, यूमी और बाकी सभी लोग मिस जुंग के सामने आ जाते हैं, जहाँ वो गुस्से में नायुन पर हमला करने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। तो नायुन उसे बस एक ही चीज़ कहती है कि वो तो बस सारी चीज़ें मिस जुंग को रिटर्न कर रही है जो कि मिस जुंग ने उसके साथ की थी। ये सुनकर मिस जुंग उस पर हमला करती है, पर यूमी उसके सामने आ जाती है। तभी जुंगवो भी सभी के सामने आकर ये कन्फेस कर देता है कि उस रात शू ब्यूटी बिल्डिंग में नायुन को धक्का भी जुंगवो ने ही दिया था और यह सब उसने मिस जुंग के कहने पर किया था। यानी कि अब मिस जुंग का सारा सच सभी के सामने आ चुका था और ये बात मिस जुंग भी जान चुकी थी, जिस वजह से वो हंसने लग जाती है और कहती है कि अगर ये सब बाहर आ ही चुका है तो वो एक बात और यूनो को कहना चाहती है कि मिस जुंग ने यूनो की फ्रेंड दायुन को मारा था, यानी कि दायुन की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। ये बोलकर वो यूनो और नायुन पर हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि पूरी लाइफ इन बातों को लेकर रिग्रेट करते रहेंगे, जो सुनकर यूनो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि दायुन उस टाइम बच सकती थी, पर सिर्फ मिस जुंग की वजह से ये सब हुआ। तो मिस जुंग को गुस्से में मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर नायुन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है, क्योंकि अगर यूनो वहाँ पर कुछ भी करता तो मिस जुंग खुद को बचाने के लिए उसके खिलाफ कुछ भी झूठ बोल सकती थी। तभी वहाँ पर पुलिस आकर मिस जुंग को अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग के केस में अरेस्ट कर लेकर चली जाती है और जुंगो को भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। जिसके बाद नायुन यूनो को शांत कराने के लिए उसे गले लगा लेती है और बताती है कि वो बहुत ही खुश है कि उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है, जहाँ वो सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और ये सीन देखने में काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि वो एक पूरी टीम थे
आगे हम देखते हैं कि जिहा नायुन को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि नायुन को लोकलाइजिंग प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए ताकि वो लोग जल्द से जल्द इस कंट्रोवर्सी को कवर कर सके। इस पर नायुन उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मिस जुंग की वजह से अभी उसकी इमेज लोगों के बीच में डाउन हो चुकी थी और उसे सही करने में भी वक्त लग सकता था। अगर इस बीच वो कुछ करेगी तो लोग उसे ही गलत समझेंगे। इस पर जिया उसके सामने स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि वो भी नायुन की कंट्रोवर्सी को कवर करने के लिए एक बड़ी कंट्रोवर्सी बना सकते हैं। और ये कंट्रोवर्सी थी नायुन को एजेंसी का सीए बना देने की, जो सुनकर नायुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अब हर जगह पर नायुन की सीईओ बनने वाली न्यूज़ थी। इसके बाद जब वो ऑफिस में होती है तो सभी लोग वहाँ पर उसकी सीईओ बनने पर उसे वेलकम करते हैं क्योंकि वो उस कंपनी की सबसे यंगेस्ट सीईओ बन चुकी थी, जिस वजह से वो सभी साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। पर यूनो वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो अकेले अपने बेसमेंट में खड़े होकर वो सारी मेमोरीज याद कर रहा होता है जो कि उसने नायुन और अपनी टीम के साथ उस बेसमेंट के अंदर बनाई थी। तभी नायुन भी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाती है। यूनो उसे बताता है कि उसे सब कुछ भुलाने में और एक नया स्टार्ट करने में टाइम लगेगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मिस जुंग या फिर मिस्टर हान के जैसा इंसान बन जाए। तो वो बस नायुन से और बाकी सभी लोगों से टाइम चाहता था ताकि वो एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनकर लौट सके और इन सब पुरानी चीज़ों से बाहर निकल सके। जो सुनकर नायुन उसे हक कर लेती है और कहती है कि वो उसके हर डिसीजन में उसे सपोर्ट करेगी और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करके कुछ टाइम के लिए अलग हो जाते हैं, जो कि इन दोनों के लिए भी काफ़ी इमोशनल होता है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि नायुन अब अपने घर से सब कुछ क्लीन कर देती है और उसने अपने घर में प्लांट्स भी लगा लिए थे ताकि वो हर टाइम यूनो को याद कर सके। जहाँ हम ये भी देखते हैं कि वो अपने घर में रखी हुई सारी मेडिसिन और अल्कोहल भी डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि अब वो अपनी एंजाइटी से फ्री हो चुकी थी जो कि उसे अंधेरे में रहने से होती थी। यानी कि अब वो वापस से खुश रहने वाली थी और वो यूनो की तरह हेल्दी खाना भी शुरू कर देती है। इसके बाद अब 1 साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि एजेंसी में कुछ नए इंटर्न्स की एंट्री होती है जहाँ पर लेक्सी और जेनी पहले की तरह यूनो को याद कर रहे थे और वो उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि उस जितना हैंडसम लड़का एजेंसी के अंदर कोई भी नहीं आया, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। जहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि नायुन की सीईओ बनने के साथ साथ यूमी भी मैनेजर बन चुकी थी। और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग वाला सीन फिर से एक बार देखने को मिलता है जहाँ पर यूमी और नायुन टैक्सी के अंदर ट्रैफिक में फंसे हुए थे। यूमी पहले की तरह उसे बताती है कि मिस्टर नम ने शेड्यूल के अंदर गड़बड़ी कर दी, पर इस बार नायुन यूमी से रूडली बात नहीं करती और ना ही उसे इंसल्टिंग जवाब देती है, बल्कि वो दोनों वहाँ से वॉक करके ऑफिस जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में यूमी उसे ये भी बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाने वाली है, यानी कि अब यूमी को भी एक अच्छा पार्टनर मिल चुका था और वो नायुन को भी उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। पर नायुन बताती है कि अभी उसके कुछ और प्लान्स हैं। जिसके बाद नायुन जुंगो से मिलने के लिए चली जाती है जो कि जेल से बाहर आ चुका था। यहाँ पर जुंगो नायुन को सॉरी कहता है और बताता है कि उसने इतने टाइम में काफ़ी कुछ सोचा कि उसने नायुन के साथ बहुत ही बुरा किया और उसका अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत था। वो उसे माफ़ी मांगकर बोलता है कि अब वो उसे कभी भी हरास नहीं करेगा और नायुन भी उसे माफ़ कर देती है जो कि वो पहले ही कर चुकी थी। तभी नायुन की नज़र बाहर से गुजर रही यूनो पर पड़ती है तो वो जल्दी से भागकर उससे मिलने के लिए जाती है, पर यूनो उसे वापस से नज़र नहीं आता, जिससे कि नायुन को लगता है कि शायद वो यूनो के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, इसीलिए उसे हर जगह पर सिर्फ वही नज़र आ रहा है। इसके बाद वो एजेंसी में चली जाती है और हम देखते हैं कि नायुन ने अपने ऑफिस भी बेसमेंट में ही बनाया था ताकि वो अपनी अच्छी मेमोरीज को हमेशा याद कर सके। यहाँ वो यूनो को कॉन्टैक्ट नंबर ओपन करके बैठी हुई थी और उसे कॉल करना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाती। तभी लेक्सी, जेनी और युंग नायुन के लिए एक नए प्रोजेक्ट लेकर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये कोई नई कंपनी है जो कि नायुन के साथ काम करना चाहती है और शू फैक्ट्री बिल्डिंग में अपना पॉपअप स्टोर खोलना चाहती है। ये सुनकर नायुन को काफ़ी अजीब लगता है कि वहाँ पर कोई अपना पॉपअप स्टोर क्यों खोलना चाहता है। इस पर लेक्सी और जेनी उसे ये भी बताते हैं कि उस कंपनी का सीईओ बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तो उन्होंने नायुन की मीटिंग एक पार्क में उसके साथ फिक्स कर दी है, वो भी कल। जो सुनकर वो भी हाँ कर देती है और वो वहाँ पर बैठकर उस कंपनी के सीईओ का वेट करने लग जाती है। तभी पीछे से उस कंपनी का सीईओ आता है, जिसे देखे बिना ही नायुन उसे कहती है कि वो लोग अपना पॉपअप स्टोर शू फैक्ट्री बिल्डिंग में नहीं ओपन कर सकते क्योंकि वो बिल्डिंग शू फैक्ट्री के शू मेकर्स की है। यानी कि नायुन अब बिल्कुल सुधर चुकी थी और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उस सीईओ को देखने के लिए तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूनो था, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगती है और काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। यूनो उसे बोलता है कि उसने अपना प्रॉमिस निभाया है और वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनकर आखिर वहाँ पर आ ही गया, जहाँ वो उस रात की तरह एक बार फिर से नायुन को प्रपोज करता है और कहता है कि वो उसके साथ इस डील में अपना सब कुछ देना चाहता है, अपनी सोल भी। जो बोलकर वो हंसने लग जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, यानी कि अब ये लोग वापस से मिल चुके थे और अब हमेशा साथ में खुश रहने वाले थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो।
एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।